जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 में जो एक ही प्रश्न, एक ही टॉपिक है, वो है सिद्ध कीजिए। जितने भी प्रश्न आपको देखेंगे सब यही प्रश्न मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए। और इस प्रश्नावली से एक प्रश्न यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 100% श्योर ही आता है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए तो बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली जो 1.3 है उसमें सवाल है कि जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे इसको, और इसी के समान बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो क्या सबके प्रश्न हल करने के तरीके अलग रहेंगे? तो नहीं, सारे प्रश्न के हल करने के तरीके एक ही रहेंगे। एक ही प्रश्न के जैसे सबको, आपको जैसे आप एक सवाल हल किए उसी सवाल के जैसे आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। बस थोड़ा सा मान चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस इधर उधर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला प्रश्न हमारे कर रहा है कि सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। जो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। में सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम हल कर लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। माना ये जो करड़ी में 5 है बराबर P/Q। सारे प्रश्न में इतना तक करना है, P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, ठीक। मतलब हमने मान लिया कि करड़ी 5 P/Q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो P और Q है क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब शून्य भी हो सकते हैं, जीरो माइनस भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस करड़ी लगा है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का, यहाँ पे इसको समीकरण एक ही मान लीजिए। अब एक दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही आप वर्ग करेंगे इधर का तो करड़ी गायब हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, P² क्या हो जाएगा, Q²। और करड़ी 5 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5। P के स्क्वायर क्या हो जाएगा, P² क्या हो जाएगा, Q²। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए थोड़ा सा। Q² का मतलब हम Q गुणा Q कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक Q को यहाँ पर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, P² यहाँ पर एक Q बचेगा। इसको मानिए समीकरण 2। अब आपको पता है यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब P और Q पूर्णांक है तब कोई वाला भाग क्या हो जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा। लेकिन देखिए P/Q का रूप मतलब परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। तो ये आपकी परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पूर्णांक। तो आपको यहाँ लिखना है कि अतः माने जहाँ, पहले आपको लिखना है जहाँ 5Q एक पूर्णांक है तथा P²/Q एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये वाला पूर्णांक है, क्या है, परिमेय संख्या है। आपको एक चीज़ पता है कि जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो आपको लिखना कि अतः कभी भी पूर्णांक तथा
परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जब बराबर नहीं हो सकती हैं तो हमने क्या कल्पना किया कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बराबर नहीं हो सकती। हमने कल्पना क्या किया था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, बराबर नहीं है। यहाँ पे बराबर दिखा रहा है कि यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखना कि अतः हमारी कल्पना अतः के स्थान पर जो कर लीजिए, जो हमारी कल्पना के विरोधाभास है, ठीक रहेगा। तो जो हमारी कल्पना के विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे करना, बस यहाँ समीकरण 1 और 2 को हम क्या करें, बस आपको यही माइनस करना, बाकी सब में हिंदी लगभग सेम रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर, दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा हमारे पास है सिद्ध कीजिए 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये में सिद्ध करना है, मान लेते हैं हम, माना, क्या माना, 3 + 2 × 5 बराबर P/Q। समीकरण 1 भी मानना है और एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय। ठीक, ये आपको मान लेना है कि जो हमारे पास ये संख्या लिखी है क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस 3 को हम इस तरफ ला देते हैं, क्या बचेगा 2 × 5, ये क्या बचेगा P/Q। ये प्लस का 3 है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यदि हम 2 को इस तरफ लाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी में 5। देखिए अब ये 2 गुणा में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो बट्टे में इसके भी आएगा, बट्टे में इसके भी आएगा, तो इसके बट्टे क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा, और इसके बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। इसको मानिए आप समीकरण 2। आपको दिख रहा है जो करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, ये पूरा आपको दिख रहेगा। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो एक परिमेय संख्या बनेगी, ये एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा आपको लिख लेना है कि जहाँ P व Q पूर्णांक है, P व Q। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अब इसको देखिए, आप लिखिए, आप जहाँ आपका जो करड़ी 5 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो आपका ये वाला संख्या दिख रहा है P/2Q - 3/2, ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ये वाला आपका अपरिमेय संख्या, आपका परिमेय संख्या। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देखिए आपको पता है कि जो अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। यदि हम कहेंगे कि करड़ी में 2
बराबर है क्या 4 के, इसका ये क्या हमारे पास है परिमेय संख्या बनेगी, लेकिन ये क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है बराबर, क्या नहीं बराबर, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बराबर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखना है जो हमारी कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है। जब विरोधाभास है इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो 3 + 2 × 5 है, एक क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 भी हल हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आशा करते हैं। ऐसे ही सारे प्रश्न आपको हल करने रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए, तीसरा भी करा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तीसरा वाले में 3 प्रश्न हैं, चलिए उनको भी हल कर लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न कर रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिनमें पहला संबर सवाल है 1/2। तीसरा का जो पहला नंबर है, सिद्ध कीजिए एक बटे करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। अब हम हल कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं इसको हम, जो 1/2 है वो बराबर P/Q, समीकरण 1 मान लीजिए, एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया। अब देखिए इसको हम थोड़ा पलटी मारते हैं। ये जो करड़ी 2 है इसको हम उल्टा करते हैं और ये वाला भी क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना कि जहाँ जो P व Q है वो क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अब देखिए इसको हम उल्टा करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, करड़ी 2 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Q/P। अब इससे ज़्यादा आप क्या करिएगा, स्क्वायर कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा Q² बटे क्या हो जाएगा P²। यहाँ से एक P हम यहाँ पे भेजते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 2P, इधर क्या हो जाएगा Q², यहाँ पर एक भी बचेगा, इसको समीकरण मानिए। यहाँ पर P² का मतलब 2 P है, तो 1 P हमने यहाँ पे भेजा, 1 P आपका यहीं पर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे देखिए ए वाला आपका क्या बन जाएगा पूर्णांक, क्यों, क्योंकि आपका जो P और Q है वो क्या है, पूर्णांक है। तो आपको लिखना है कि जहाँ 2P एक पूर्णांक है, ठीक है, और ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, तथा Q² बटे P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको इस चीज़ पता है कि पूर्णांक और परिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखना है कि क्यों, जहाँ अतः कभी भी पूर्णांक व परिमेय संख्या
बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, पूर्णांक और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। इसका मतलब हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। आपको यहाँ से लाइन बढ़ा लेने की, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है। विरोधाभास है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पूर्णांक और परिमेय संख्या बराबर हैं, लेकिन आपको पता है कि कभी भी पूर्णांक और परिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं। इसलिए हमने जो कल्पना की वो क्या है, उसकी विरोधाभास से मतलब विपरीत है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका जो 1/2 है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर आपका तीसरा का पहला हल हो गया। अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, 7/5। दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए सात करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए वीडियो आपको जहाँ समझ में ना आए प्रश्न, उसको आप दोबारा पीछे बैक होकर के दोबारा देख सकते हैं। अब जब प्रश्न जहाँ पर न सुने उसको 2 बार 3 बार देखिए, आपको प्रश्न समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना 7/5 बराबर P/Q समीकरण एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्या करिएगा, 7 को हम यहाँ भेजते हैं नीचे, तो क्या बचेगा, करड़ी में 5, इधर की आपको एक लाइन लिख लेना पहले, जहाँ P व Q पूर्णांक है। ठीक है, अब हम देखिए 7 को भेज रहे हैं इधर, तो क्या यहाँ बचेगा, करड़ी 5, यहाँ P एक बट्टा में करते हैं, क्या हो जाएगा 7, क्यों, अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए ये वाला आपके क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहाँ लिखिए, जहाँ करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा आपका जो P/7 क्यों है, एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। देखिए ए वाली अपरिमेय संख्या, ए वाली क्या हमारे पास है, परिमेय संख्या। आपको पता है कि अतः कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, बराबर नहीं हो सकती, लेकिन क्या कर रहा है, हम बराबर कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो कि हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। यहाँ लिखिए, जो कि हमारी कल्पना की विरोधाभास है। देखिए मैं कल्पना क्या है, विरोधाभास। इसलिए आपका जो हमारे पास है 7/5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, इसलिए 7/5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम देखिए सवाल है, हमारे पास है 6 + करड़ी
2। ठीक, तो आशा करते कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः प्लस कर डी 2। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। छः प्लस कर डी 2 है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कर डी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम हल कर लेते हैं इसको। 6 प्लस कर डी 2, मान लीजिए यहाँ पे माना 6 प्लस कर डी 2 बराबर पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण 1 भी मान लीजिए, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक। अब हम क्या करते हैं, इस छव को हम इस तरफ ला देते हैं, क्या हो जाएगा, कर डी 2 जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी, इधर आएगा तो परिमेय बन जाएगा। तो हमारे पास इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर डी 2, इधर क्या हो जाएगा P बट्टे Q और माइनस क्या हो जाएगा। एक बार हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, कर डी 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, Q, तो Q से Q भाग जाएगा एक बार, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, P, E भाग जाएगा Q बार, तो Q गुणा क्षम करेगा तो क्या हो जाएगा, 6Q। इसको मान लीजिए समीकरण 2। आपको दिख रहा है कि जो कर डी 2 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो संख्या दिख रही है आपको P बटा Q दिख रही है, P बटे Q, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। यानी कि जहाँ कर डी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कर डी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, तथा आपका जो P माइनस 6Q है और बटे कितना है Q, एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, बराबर दिखा रहा है। इसका मतलब यह हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास, मतलब उसके विपरीत है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि एक परिमेय है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि बराबर नहीं, मतलब बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है। जब विरोधाभास, इसलिए क्या हो जाएगा आपका जो ये 6 प्लस कर डी 2 है, इसलिए 6 प्लस कर डी 2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक, इस तरह से प्रश्न नंबर 3 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और प्रश्न बाकी हैं क्या इसमें? नहीं, अब प्रश्न समाप्त हो गए। देखिए इसमें ऐसे ही बहुत सारे देखिए आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। जैसे दिख रहा है कि उदाहरण 7 दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग कैसे करिएगा? सबसे पहले क्या करिएगा, मानिएगा, माना 3 कड़ी 2 बटा p बटा q एक परिमेय संख्या, 3 को बटे में ला लीजिए, तो एक कड़ी तो आपका क्या बन जाएगा, अपरिमेय, उधर हमारे पास क्या बन जाएगा, परिमेय। इस तरह से आपको कर लेना है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, ठीक है। जो दिक्कत रहेगा बताइएगा हमें, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और हमें सपोर्ट दिए, ताकि हम आपको उचित समय पर यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो भी ज़रूरी हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं आपको हम समय पर दिला सकें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।